चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब, जूता फेंका गया, सिस्टम मौन। क्या एक ब्राह्मण चीफ जस्टिस होता? चंचूड़, डीवाई चंचूड़, इतने जजमेंट दिए। राम मंदिर वाला जजमेंट तो याद ही होगा। किसी मुस्लिम समुदाय ने जूता नहीं फेंका, लेकिन एक व्यक्ति सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब सनातन आ गया नया फैशन में टर्म। अच्छा, किसका अपमान कौन सहेगा नहीं सहेगा ये तो देखा जाएगा। फिलहाल सीरीज चला रहे हैं आरएसएस के 100 वर्ष। कई एपिसोड हम कर चुके हैं संसूल साहब के साथ, और इस बार इस एपिसोड में करने जा रहे हैं कि आजादी, भारत की आजादी और आरएसएस और संविधान की उनकी समझ, इन दो मुद्दों पर बात करेंगे। और मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंका जाना, इसका कनेक्शन आरएसएस के मूल भावना जो है उससे है। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। शमसूल साहब है, चलते हैं उनके पास, जरा समझते हैं कि आरएसएस और आजादी, आरएसएस और संविधान। सर जय भीम। जी, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत सही। आज हमारा पांचवा एपिसोड है जो आरएसएस की जो विभीषिका है 100 साल लंबी, जिसको इस देश ने झेला है और झेल रही है, तो वो उस पर ये पांचवा है। और आजादी के वक्त आरएसएस क्या कर रही थी उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उनके अपने दस्तावेजों से। डॉक्टर रतनलाल, एक चीज जो आपने हमारे मुख्य न्यायाधीश पर जो जूता फेंका गया उसके बारे में जो बात की है, हमने उस पर भी चर्चा की है एक शॉर्ट वाले वीडियो में। और उसमें एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि ये हमारे गवाही जो, अगर बहुजन ना होते और बुद्धिस्ट ना होते, ब्राह्मण होते नहीं, उसको दूसरे, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ब्राह्मण होते और आपने बताया कि ये जो कोई मुसलमान फेंक देता तो क्या करता बाबरी मस्जिद पर, या आरक्षण के खिलाफ जो चंद्रचूड ने जो फैसले दिए लगातार, एक नहीं कई फैसले दिए, उसमें कोई दलित जूता फेंक देता तो क्या क्या अंजाम होना था उससे हम, और चंद्रचूड खुद क्या कर रहा होता उस सूरत के अंदर, उसको हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं भाई, अगर आप सनातन धर्म, और सनातन धर्म का मतलब है मूर्ति पूजा, और वो संदर्भ भी जो आया था आर.एस. गवाई साहब के, जिस पर उन्होंने टिप्पणी की, वो भी एक मूर्ति को लेकर था। तो मूर्ति को लेकर तो सबसे ज्यादा भयानक बातें जो की है वो सत्यार्थ प्रकाश में की गई है आर्य समाज में। क्या ये जो बंदा है, जो वकील है, क्या वकील है, ये क्या जूता फेंकता है आर्य समाज के मंदिर पर? क्या ये सत्यार्थ प्रकाश को जलाता है कि ये तो सनातन धर्म के खिलाफ है? वो नहीं करता है। लेकिन एक दलित ने कह दी, एक बहुजन ने कह दी, एक बुद्धिस्ट ने कह दी, ये बात उसको मंजूर नहीं है। तो आज हम फिर आ जाते हैं आजादी और आरएसएस पर। और ये मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं इस कड़ी के शुरू में कि हम आरएसएस के दस्तावेजों पर पूरा निर्भर कर रहे हैं। हम आरएसएस के किसी आलोचना वाले को, किसी लेख का या उसकी जो किसी ने चीज़ लेदर की है उसका नहीं ले रहे हैं, आरएसएस का ले रहे हैं। देखिए आरएसएस कितना आजाद भारत, जिसमें सारे धर्मों के लोग रहते हो बराबरी में, सारी जातियों के लोग रहते हो सारी बराबरी में, जिसमें औरत मर्द को बराबर के हक रहते हो, भाषाओं, जितनी भी भाषाएं उनका सम्मान होता हो, गरीबों को आरक्षण मिले, उनको शिक्षा के लिए सारी सुविधाएं दी जाएं, हजारों साल से जो अत्याचार होते रहे उसकी भरपाई करने के लिए कुछ आप एफर्मेटिव एक्शन करें। वो वैसा हिंदुस्तान बनाने की कांग्रेस की जो लड़ाई थी उसका उन्होंने विरोध किया। हेडगवार जिसने आरएसएस बनाई, उसने कहा कि क्योंकि गांधी जी इस देश को सब लोगों का राष्ट्र मानते हैं, यानी गांधी जी मानते हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सबका देश है, हम इसको नहीं मानते, हम इसको सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र मानते हैं। और हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं है, हमारी लड़ाई हिंदुओं के लिए मुसलमानों से है।
हम लोग कभी बात करेंगे कि मुसलमान जिनकी कोई भी हैसियत नहीं है इस देश में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या नौकरियों में या इसमें, मुसलमानों से क्यों नफरत है? क्योंकि मुसलमान 99% जो है वो बहुजन समाज से आते हैं, और उनको नफरत ये है, ये खास तौर पे अगर कुछ मुसलमान नौजवान साथी बहुजन सुन रहे हैं तो उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि उनको सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन्होंने कभी धर्म बदलकर इन्होंने बराबरी की कोशिश की और उन्होंने वो हासिल भी किया था। तो उनको ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं कि उनके जो अपने दलित हैं, जो हिंदू धर्म के दलित हैं, उनको पता लग जाए कि जो बराबरी की कल्पना करेंगे, सोचेंगे, सपना देखेंगे, उनके साथ क्या करेंगे। तो इन्होंने एक बराबरी वाला देश, एक समानता वाला देश, एक एगेलिटेरियन शब्द यानी उसमें लिखा गया फ्रेटर्निटी सारी दुनिया के किसी संविधान में नहीं है, सिर्फ भारत के संविधान में, और बाबा साहब को इसका श्रेय जाता है। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? हम लोग उसका हिंदी में गलत अनुवाद करते हैं बंधुता नहीं होता। ये कोई जेंडर से बात नहीं है कि मर्दों की एकता होगी। इसका मतलब होता है इंसानियत। इसका मतलब होता है इंसानी एक दूसरे के साथ प्यार के संबंध, एक दूसरे के साथ इंसानियत वाले संबंध। तो ये जो संविधान था, ये ऐसा देश बने, ये इनको मंजूर नहीं था, और इसकी कल्पना स्वतंत्रता आंदोलन की मुखालफत करके तो इन्होंने की। और इसके लिए क्या किया? मुसलमानों के जो ऊंची जाति का संगठन था, मुस्लिम लीग, जिसका सबसे बड़ा नेता था मोहम्मद अली जिन्ना, उसके साथ इन्होंने सरकारें चलाई, उसके साथ मिलकर अंग्रेजी सेना में भर्ती कराई नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। हम इस बात को सब जानते हैं। तो आजादी जब आई तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसका मातम मनाया। आजादी के वक्त में क्या किया जो कहीं और नहीं जाना है? मैं सरदार पटेल का खत जो उन्होंने गोलवलकर को लिखा उसे बताना चाहता हूं कि तुमने बेमासूम मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे थे। तुम बिल्कुल उसी तरह से जैसे मासूम सिखों और हिंदुओं का कत्लेआम मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना का बनाया हुआ मुस्लिम नेशनल गार्ड कर रहे थे, कत्लेआम कर रहे थे सारे देश के अंदर। और ये हमारे पहले प्रथम होम मिनिस्टर ने कहा कि बेसहारा मुसलमान बच्चों से, औरतों से और मर्दों से बदला लेने का कोई मतलब नहीं बनता था। तो ये लोग उस वक्त कत्लेआम के अंदर हिस्सा ले रहे थे। और उसके बाद जो बहुत साथियों, जो मैं बात करता हूं कि आपने एक बौद्धिक तौर पर तैयारी करना है इनसे मुकाबला करने के लिए, ये आरएसएस ने अपना जो अंग्रेजी का मुखपत्र है, ये आमतौर पर नहीं जाना जाता है कि 3 जुलाई 1947 को ये पहला अंक आया, और पहले अंक में ने ही बच्चे ने पालने के अंदर बता दिया कि कितना जहरीला बच्चा है, ये क्या क्या करेगा। इन्होंने कह दिया कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र मानते हैं, हम भारत को, देखिए समझिए, 3 जुलाई 1947 को, आजादी से पहले जी, आजादी से पहले जी 3 जुलाई 1947 कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र मानते। और ये इन्होंने क्यों अखबार शुरू किया था? क्योंकि अंग्रेज जाने का तय कर चुके थे। तो ये वेलकम नहीं कर रहा कि अंग्रेज जा रहे हैं तो भारत की जनता के हाथ में, कांग्रेस के हाथ में सत्ता आ जाए या देशभक्तों के हाथ में सत्ता आ जाए। ये बंदा क्या कर रहा है, ये आरएसएस क्या कर रहा है कि ये कह रहा है कि ये तो हिंदू राष्ट्र बनाओ, हमको ये आजादी मंजूर नहीं। तो अपना जो इनका मेडन इशू है, जो सबसे पहला इशू है, 3 जुलाई 1947 को कह रहे हैं कि हमको ये वाली आजादी जिसमें हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हमको मंजूर नहीं है। और 14 अगस्त 1947 को मेरे प्यारे दोस्तों, आजादी की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त 1947 को ये एक एडिटोरियल लिखते हैं, एक संपादकीय लिखते हैं अंग्रेजी के अखबार में। हमें अब और राष्ट्रवाद की गलत धारणाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। मानसिक भ्रम और वर्तमान तथा भविष्य की परेशानियों को इस साधारण तथ्य को स्वीकार करने से दूर किया जा सकता है कि हिंदुस्तान में केवल हिंदू ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं और राष्ट्रीय ढांचा उसी सुरक्षित और मजबूत आधार पर बनाया जाना चाहिए। राष्ट्र को स्वयं हिंदू परंपराओं, संस्कृति, विचारों और आकांक्षाओं पर बनाया जाना चाहिए।
14 अगस्त 1947 को, समझ लीजिए आप इसको। और इसका मतलब है कि 15 अगस्त 1947 को तो देश आजाद होगा, जो 26 जनवरी 1950 को जो गणतंत्र बनेगा, जो ये संविधान बनेगा जिसका प्रियम्बल है कि सबको अधिकार होंगे, सब बराबर होंगे, ये सब होगा, वो उसको माना नहीं उन्होंने। ये तो बात छुपी नहीं थी ना 14 अगस्त 1947 को कि ये देश जो है एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनने जा रहा है, बराबरी वाला एगलिटेरियन बनने जा रहा है। उन्होंने कह दिया हम इसको मानते नहीं, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। उसके बाद दूसरी चीज समझ लीजिए, हमारे देश का हमारे ये देश जो है डेमोक्रेटिक, सेकुलर, जस्टिस वाला, इंसाफ वाला, बराबरी वाला जो देश है, इसका दूसरा प्रतीक एक प्रतीक क्या था? सबसे बड़ा हमारा तिरंगा था। और तिरंगे को जुलाई सन 1947 में भारत की संविधान सभा ने तिरंगा झंडा मंजूर कर दिया। ये आज हमारा तिरंगा झंडा है, ये कब मंजूर किया गया था? जुलाई सन 1947 में। और 14 जुलाई यानी ये 7 जुलाई को पास हुआ, 7 जुलाई 1947 को। और 17 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज ऑर्गेनाइजर ने एक संपादकीय लिखा, हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि झंडा भारत के सभी दलों और समुदायों के लोगों के लिए स्वीकार्य होना चाहिए। हाँ साथी, मैं एक बात आपको और बता रहा हूँ, ये जो हिंदी अनुवाद मैं सुना रहा हूँ, ये हिंदी में नहीं थे, ये अंग्रेजी में थे। ये इसका अनुवाद मैंने किया है। हाँ, और उसमें बहुत पूरा 100% ये किया है कि उसको वो बिल्कुल सही रहे। और ये क्योंकि पिछले 40 साल से छप रहा है तो उस पर किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि ये आरएसएस वालों ने भी माना है ये अनुवाद। ध्वज राष्ट्र का प्रतीक है और हिंदुस्तान में केवल एक ही राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र, जिसका 5000 वर्षों से अधिक का अखंड इतिहास है। वही राष्ट्र है और ध्वज को उसी राष्ट्र और केवल उसी राष्ट्र का प्रतीक होना चाहिए। हम ध्वज का चयन उसी तरह नहीं कर सकते हैं जैसे हम एक दर्जी की शर्ट या कोट बनाने का आदेश देते हैं। जरा सुनिए इस बंदे की बात कि अपने भारत के तिरंगे झंडे को, जिसमें 3 रंग हैं, जिसमें अशोक चक्र है, उसको ये कह रहा है ये तो जैसे दर्जी कोई शर्ट सी देता है, जैसे दर्जी कोई पैंट सी देता है। बताइए, इस तरह का अपमान जो सिर्फ मुस्लिम लीग ही करते थे, जो भारत के झंडे का मजहब, बिल्कुल यही शब्द इस्तेमाल करते थे कि तो 3 रंग किसी दर्जी ने जोड़कर इसको बना दिया है। वही आरएसएस का मुखपत्र, अंग्रेजी का मुखपत्र, ये हिंदुस्तान की संविधान सभा ने जब कहा कि ये राष्ट्रीय ध्वज होगा तो इसको उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने लिखा, यदि हिंदुस्तान में हिंदुओं की एक साझा सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज और आचार विचार, एक साझी भाषा और साझी परंपराएं थी, तो उनके पास एक ध्वज भी था जो विश्व का सबसे पुराना और सबसे श्रेष्ठ है, ठीक वैसे ही जैसे वे और उनकी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन है। अच्छा, एक बात और वो बता दे रहे हैं कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन है और हिंदू सभ्यता जो है सबसे प्राचीन है। ये और बात है, हिंदू शब्द किसी ब्राह्मणिकल दस्तावेज में नहीं है, इसीलिए आज वो सनातन की बात कर रहे हैं, हिंदू की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात, 14 अगस्त 1947 को मैंने आपने बताया कि उन्होंने कैसे कहा कि उनको वो वाला भारत पसंद नहीं है जो हिंदू राष्ट्र नहीं है। उन्होंने तिरंगे झंडे के बारे में भी जो एडिटोरियल लिखा, जरा उसका सुन लीजिए। ये भी मैं हिंदी अनुवाद आपके सामने पेश कर रहा हूं। जो लोग भाग्य के बल पर सत्ता में आए हैं वे हमारे हाथों में तिरंगा दे सकते हैं, लेकिन हम हिंदुओं द्वारा कभी सम्मानित और स्वीकार नहीं किया जाएगा। 3 शब्द अपने आप में अशुभ हैं और तीनों रंग वाला ध्वज निश्चित रूप से बहुत बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालेगा और देश के लिए हानिकारक है। बताइए, हमारे तिरंगे को लेकर जो नया कानून है उसमें अगर आज आप इसको बोलते हैं तो आपको फांसी पर चढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए ना उन्होंने कभी माफी मांगी, ना उन्होंने कभी कहा कि हमने ऑर्गेनाइजर से ये लेख वापस ले लिया है। वो तो छोड़िए, सन 1966 के अंदर जब आरएसएस की इनका जो बाप है, एक और बाप जिसका नाम गोलवलकर है, जब उसकी किताब छपती है बंच ऑफ थॉट्स, जो बंच ऑफ थॉट्स में वो क्या लिखता है
हमारे नेताओं ने हमारे देश के लिए एक नया ध्वज स्थापित किया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये केवल भटकने और नकल करने का प्रयास है। और उसके बाद वो एक झूठ बोलता है कि ये 3 रंग जो है, ये एक मुसलमान रंग है, एक हिंदू रंग है, एक कैसा रंग है, और अशोक चक्र की बात नहीं करता है। लेकिन इसको भगत सिंह, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरह से इसकी व्याख्या की थी कि एक रंग है कि हम हथियार नहीं डालेंगे, एक रंग है खुशहाली का, एक रंग है शांति का, और अशोक चक्र है कि रूल ऑफ लॉ रहेगा, कानून के हिसाब से देश चलेगा। अच्छा, उसके बाद आप दूसरी चीज देखिए, जब आरएसएस ये कहती है कि हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र के अंदर वो मुसलमान ईसाइयों को शामिल नहीं करते हैं। लेकिन क्या ये देश भूल जाता है, नहीं जानना चाहता कि हिंदू राष्ट्र के लिए कोई आंदोलन चलाया अंग्रेजों के जमाने में? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। हमने पीछे वंदे मातरम गाने के लिए कोई धरना किया, कोई जुलूस निकाला, कोई 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 कीर्तन मंडली निकाली? नहीं निकाली। और क्या सिख, जैन और बौद्ध धर्म को उन्होंने स्वतंत्र धर्म माना? बिल्कुल नहीं माना। अच्छा, उसके बाद भारत के संविधान के बारे में उन्होंने जो कहा, वो भी मेरे प्यारे दोस्तों जान लीजिए। 26 नवंबर 1949 भारत की संविधान सभा ने भारत का संविधान पास किया। 4 दिन के बाद ये एडिटोरियल लिखते हैं। बदकिस्मती से कांग्रेसी इसको पढ़ते, लेफ्टिस्ट इसको पढ़ते और जानते, जो आरएसएस से लड़ने की बात करते हैं, बुद्धिजीवी जो बड़े प्रोफेसर हैं, वो इसको जानते। तो आरएसएस से लड़ाई पहले लड़ी जा सकती थी। हमारा संविधान भी पश्चिमी देशों के विभिन्न संविधानों से विभिन्न लेखों को एक साथ जोड़कर बनाया गया एक जटिल और विषम संग्रह है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम अपना कह सकें। क्या उसके मार्गदर्शक सिद्धांतों में एक भी शब्द है जो ये बताता है कि हमारा राष्ट्रीय मिशन क्या है और हमारे जीवन का मूल स्वर क्या है? नहीं। भारत के संविधान के बारे में सबसे खराब बात यह है कि उसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। संविधान के मसौदेकारों ने उसमें ब्रिटिश, अमेरिकी, कनाडाई, स्विस और अन्य विभिन्न संविधानों के तत्वों को शामिल किया है, लेकिन उसमें प्राचीन भारतीय संवैधानिक कानूनों, संस्थाओं, नामकरण और शब्दावली का कोई निशान नहीं है। हमारे संविधान में प्राचीन भारत में संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं है। मनु के नियम स्पार्टा के लाइकर्गस या फारस के सोलोन से बहुत पहले लिखे गए थे। आज तक उनके द्वारा मनुस्मृति में प्रतिपादित नियम विश्व में प्रशंसक को प्रेरित करते हैं और सहज आज्ञाकारिता और अनुपालन को प्रेरित करते हैं, लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। बंदा क्या कह रहा है? नहीं, स्यापा कर रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंटरिम गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे और जी, संविधान सभा में भी थे। क्या जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी या आरएसएस का कोई ऑफिशियल वर्जन है? अंदर बोलने की हिम्मत थी संविधान सभा के अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहर हल्ला कर दंगा कर रहे थे अंदर। ना, सड़कों पर कर रहे थे ना, सड़कों पर। ये अंदर अंदर असल में ये षड्यंत्रकारी है, षड्यंत्रकारी है। हाँ, पर ये बात पर है असली। ये षड्यंत्रकारी है। अच्छा, उसके बाद आप ये कभी भी आज तक, आज अगर इनकी कोई शाखा चल रही होगी तो इसमें क्या प्रेयर पढ़ते हैं, प्रार्थना क्या है, जरा सुन लीजिए। वो अखंड भारत। हाँ जी, प्रार्थना है, इसने ही मातृभूमि मैं तुझ पर सदा नमन करता हूँ। हे हिंदुओं की भूमि, तूने मुझे सुख सुविधा में पाला है। हे पवित्र भूमि, ये वैसे संस्कृत में की जाती है, अच्छाई की महान सृजन करता, मेरा ये शरीर तुझ पर समर्पित हो, मैं बार बार तुझ पर नमन करता हूँ। हे सर्वशक्तिमान भगवान, हम हिंदू राष्ट्र के अभिन्न अंग के रूप में तुझ पर श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। तेरे उद्देश्य के लिए हमने अपनी कमर कसली है, इसकी पूर्ति के लिए हमें अपना आशीर्वाद है। कहीं स्वतंत्र भारत का जिक्र है, कहीं डेमोक्रेटिक भारत का जिक्र है। वो तो ये कहते हैं अफगानिस्तान तक अखंड भारत था। अफगानिस्तान काहे नहीं मिला? पीओ को काहे नहीं लिए? जी। अच्छा, उसके बाद
आपने आरएसएस में आना है तो ये शपथ लेनी पड़ती है। सर्वशक्तिमान भगवान और मेरे पूर्वजों के सामने मैं अत्यंत गंभीरता से शपथ देता हूं कि मैं अपनी पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू समाज और हिंदू संस्कृति के विकास को बढ़ावा देकर भारतवर्ष के सर्वगुण महानता प्राप्त करने के लिए आरएसएस का सदस्य बनाऊं। मैं संगठन के कार्य को ईमानदारी, निस्वार्थ भाव और अपने हृदय व आत्मा से निभाऊंगा और मैं जीवन भर इस लक्ष्य के प्रति समर्पित रहूंगा। भारत माता की जय। कोई स्वतंत्र भारत का जिक्र नहीं है, भारतीय गणतंत्र का जिक्र नहीं है। जो मोदी और उसके सारे आरएसएस के लोग जो शपथ लेके पद लेते हैं, वो इसके खिलाफ पद लेते हैं। लेकिन आप देखिए दो रंगी, ये गिरगिट से भी बुरे हैं। ये आरएसएस के मेंबर हैं, ये बोलते हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र की सेवा करेंगे, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम ये भारत के संविधान को सुरक्षित रखेंगे। तो कितने झूठे हैं, कितने गिरे हुए लोग हैं। और इसीलिए आप ये देखिए कि एक वकील जो है, जिसने जो भारत के संविधान को लागू करने के लिए वकालत करता है, वो आकर हमारे चीफ जस्टिस के सामने जूता मारता है। वो ये कह रहा है कि सनातन धर्म, क्योंकि भारत का संविधान, भारत की कोर्ट तो सनातन धर्म के हिसाब से नहीं चलती है ना। तो आरएसएस के लोग क्या कर रहे हैं? आरएसएस के लोग वो जाकर एक दिन सुप्रीम कोर्ट को आग लगाएंगे, उसको जलाएंगे। अभी मुसलमान ईसाइयों का नंबर है, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद लोकतंत्र के खिलाफ, मेरे प्यारे दोस्तों सुन लीजिए जरा। अच्छा, एक बात और है डॉक्टर रतनलाल, हमने आरएसएस और भारत का संविधान एक कड़ी जोड़ेंगे भाई, एक कड़ी जोड़ेंगे जी, वो अलग से करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। 5-7 मिनट जी, 5-7 मिनट में लोकतंत्र के खिलाफ 1350 सारे देश के आए हुए लोगों के साथ गोलवलकर का जो इनका सालाना फंक्शन होता है, जिसमें अभी हमारा दलित प्राइम प्रेसिडेंट गया था। आरएसएस एक ध्वज, एक नेता और एक विचारधारा से प्रेरित होकर इस महान भूमि के प्रत्येक कोने में हिंदुत्व की ज्योति प्रज्वलित कर रहा है, भारत के संविधान की ज्योति प्रज्वलित कर रहा है, प्रियम्बल की ज्योति प्रज्वलित कर रहा है, नहीं, हिंदुत्व की ज्योति प्रज्वलित कर रहा है। और हिंदुत्व क्या है? वो हम भारत के संविधान की जगह जो लागू करना चाहते हैं उस पर हम करेंगे। अच्छा, उसके साथ संघीय ढांचे के खिलाफ ये इसको कितना वो गाली बकते हैं, कितना वो करते हैं। गोलवलकर ने ये कहा, भारत में केंद्रीय शासन होना चाहिए और प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज्यों को प्रशासित क्षेत्र के रूप में माना जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम होगा कि हमारे देश के संविधान को संघीय संरचना की सभी बातों को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए। समझ गए आप जनाब? नेक्स्ट एपिसोड जी, नेक्स्ट एपिसोड। और नेक्स्ट एपिसोड जनाब, हम देखिए आरएसएस के दस्तावेजों से हमने पढ़कर सुना है। आप इनका गिरेबान पकड़कर इनसे पूछिए कि ये तुमने कहा है, तुमने लिखा है, तुम इस पर अमल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और मधुलिमय जी ने कहा था कि इनसे ज्यादा चालू, इनसे ज्यादा गिरगटी कोई नहीं हो सकता है। इनका असली कोर एजेंडा ये है, और जिसको ऊपर मुखौटा लगाकर ये मौके का इंतजार करते हैं। ये बहुत शातिर शिकारी है, लेकिन बेवकूफ भी है ये। तो उसको हम जानेंगे। तो अगला हमारा रहेगा साथी, हमारा रहेगा भारत का आरएसएस और भारत का संविधान। ठीक है सर जी, शुक्रिया सर, थैंक यू।